दोस्तों, बाबर भारत के क्षेत्रों पर अपना अधिकार क्यों मानता था? आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ पॉइंट्स के जरिए। नंबर 1, तैमूर का उत्तराधिकारी होने के कारण बाबर भारतीय क्षेत्रों पर अपना अधिकार मानता था। नंबर 2, बाबर ने अपनी पुस्तक तुर्जुके बाबरी में लिखा है कि काबुल की विजय से लेकर पानीपत की लड़ाई तक वह बार बार भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा करने का ख्वाब देखता रहा। बाबर का पहला उद्देश्य पंजाब पर कब्जा करना था, न कि संपूर्ण भारत पर। नंबर 3, काबुल, कंधार तथा बदख्शा के क्षेत्र से उसका प्रशासनिक खर्च पूरा नहीं हो पाता था। अबुल फजल ने लिखा है कि भारत के संपन्न संसाधन एवं अफगानिस्तान की दुर्लभ आर्थिक स्थिति भी बाबर के लिए भारत एक आकर्षक का केंद्र रहा था। नंबर 4, भारत की राजनीतिक स्थिति उनके अनुकूल थी, जो बाबर को भारत आमंत्रित कर रही थी। नंबर 5, 1519 ईस्वी में उसने भीरा के किले पर कब्जा कर लिया। बताया जाता है कि पहली बार यहीं पर उसने तोपखाने का प्रयोग किया था। 1520 से 1521 ईस्वी में बाबर ने पंजाब में 2 अभियान किए, जिसमें उसने भीरा, सियालकोट, बाजोर आदि क्षेत्रों को जीता। 1524 ईस्वी में उसने चौथा अभियान किया। नंबर 6, 1525 ईस्वी में उसे पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोधी का निमंत्रण प्राप्त हुआ। साथ ही दौलत खां लोधी एक महत्वाकांक्षी गवर्नर था। वह स्वयं दिल्ली पर कब्जा करना चाहता था। यही वजह है कि उसने भारत में बाबर को आमंत्रित किया। अब बाबर को ऐसा महसूस होने लगा कि यह समय कम से कम संपूर्ण पंजाब की विजय का है। नंबर 7, परंतु इस समय तक दौलत खां लोधी बाबर का विरोधी हो गया था। किंतु बाबर जब पंजाब पहुंचा, दौलत खां ने आत्मसमर्पण कर दिया। संपूर्ण पंजाब पर बाबर का नियंत्रण हो गया। 20 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत की पहली लड़ाई हुई। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय हुई तथा वो मारा गया। नंबर 8, बाबर इस युद्ध में अपनी जीत का श्रेय तीर अंदाजों को देता है। इस युद्ध में हुमायूं भी उसके साथ था तथा वह सेना के दाहिनी कमान का प्रभावी था। इस युद्ध में बाबर के 2 तोपचियों मुस्तफा एवं उस्ताद अली ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात दिल्ली तथा आगरा तक का क्षेत्र अब खुल चुका था। नंबर 9, बाबर ने हुमायूं को आगरा पर कब्जा करने के लिए भेजा, ताकि वह इब्राहिम लोदी के किले तथा कोष पर अधिकार कर ले। आगरा के दुर्ग में सोना तथा बहुमूल्य रत्न संरक्षित थे। जिस समय हुमायूं वहां पहुंचा, उस समय आगरा में बहुत से अफगान भारतीय सैनिक एवं उनके परिवारों ने यहाँ शरण ले रखी थी। इसमें इब्राहिम लोदी तथा ग्वालियर के शासक विक्रमादित्य का परिवार भी शामिल था। नंबर 10, हुमायूं ने इसके किले तथा कोष पर अधिकार कर लिया। यहीं विक्रमादित्य ने उसे प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी प्रदान किया। बाबर 10 मई को आगरा पहुंचा। हुमायूं ने उसका स्वागत किया तथा उसके सम्मान में कोहिनूर हीरा भेंट किया। बाबर ने खुश होकर यह हीरा दोबारा हुमायूं को वापस कर दिया। बाबर इस हीरे के विषय में वर्णन करते हुए लिखता है कि यह हीरा इतना प्रसिद्ध था कि इसका मूल्य समस्त संसार के 2.5 दिन के भोजन के व्यय के बराबर आका जाता था। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।